डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, संख्याओं की तुलना। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। इस चैप्टर का नाम हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। कमला borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोस्तों। कमला ने स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, बैंक से कर्जा लिया। आप इस बात को आप जानते होंगे, आपके परिवार में आपके पापा ने या मम्मी ने या आपके आस पड़ोस में आपने सुना होगा, मकान बनाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, आदमी के पास एट टाइम इतना पैसा नहीं होता कि वो मकान बनाने के लिए इतना पैसा है जमा उनके पास, तो फिर मकान कैसे बनेगा? बैंक से लोन लिया जाता है और बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, बैंक को हम क्या देंगे? ब्याज देंगे जो लोन लेगा। ऐसी है, कार लोन मिलता है, कार लेनी है, इतना पैसा अपने पास नहीं है तो बैंक से लोन ले लीजिए, बैंक को थोड़ा हम ज़्यादा देंगे ब्याज के रूप में। वो मूलधन तो बैंक का देना ही है, पर साथ में कुछ बढ़ा के देना होगा। ठीक है, या स्कूटर लेना हो। ठीक है, तो आप देखिए कमला ने किसी बैंक से कितने रुपए लिए स्कूटर लेने के लिए? 26,400 रुपीज। किस रूप में लिए? कि 15% वार्षिक दर, 15% पर एनम, 15% पर मतलब 1 सेंट मतलब 100, 100 पर साल भर में 15 रुपए ब्याज देंगे। 100 रुपीज पर 1 ईयर में 15 रुपीज इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका 15% वार्षिक का मतलब क्या हुआ? साल भर में 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक, 100 रुपीज पर 1 ईयर में 15 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा। इस दर से उधार दिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। एक एक वर्ष के बाद ब्याज लगना है, 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में, कितने टाइम बाद पैसा वापस कर रही हैं कमला? 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 2 वर्ष 4 महीने के बाद। ठीक है, तो 2 इयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद अपने लोन को क्लियर करने के लिए, अपने लोन को पूरा करने के लिए कमला को कितना पैसा बैंक को देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो समय है, समय हमारे पास है टाइम। कितना टाइम है? आप देख रहे हैं टाइम है आपके पास 2 वर्ष 4 माह, 2 इयर्स 4 मंथ। इसको आप 2 हिस्से में बांटिए। कैसे? 2 इयर्स, ठीक है, 2 वर्ष प्लस 4 मंथ्स, 4 महीने। 2 वर्ष 4 महीने को कैसे लिख सकते हैं? 2 वर्ष प्लस 4 मंथ्स। ठीक है, अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? ऐसा करते हैं, देखिए कि पहले 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले 2 साल पर
कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज बैंक को देना पड़ा उसको निकाल लेते हैं। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं और फिर 4 मंथ्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रथम 2 वर्ष के लिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए फॉर फर्स्ट 2 years, पहले 2 वर्षों के लिए, क्योंकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी बैंक चक्रवृद्धि ब्याज देता भी लेता भी है। ठीक है ना, तो 2 वर्ष के बाद कितना पैसा बैंक को अब देना होगा मैं फॉर्मूले की मदद से लगाऊंगा। ठीक है, आप जानते हैं ए अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी। ए क्या है? अमाउंट, कुल राशि 2 साल बाद जो देनी। पी क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन, कितना रुपया लिया था? 26,400, ये पी है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्रिंसिपल। ठीक है ना, मूलधन जिसको बोलते हैं। 1 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ आपकी बुक्स में हो सकता है कैपिटल आर लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर ओवर 100 टू द पावर टी मतलब टाइम। अब यहां पर देखो आप, पी कितना है? पी है मूलधन, इतना हो गया 26,400, इतना बैंक से लिया था तो मूलधन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आर इज इक्वल टू 15% पर एनम, ये आर है। टाइम टी इज इक्वल टू 2 years, 2 साल। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए निकालते हैं कि कुल कितना पैसा देना पड़ेगा 2 साल बाद, और फिर 4 महीने के लिए अलग निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो 2 वर्ष बाद कुल राशि, अमाउंट आफ्टर 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा 2 साल में बैंक का हमारे ऊपर आता है, या कमला का उदाहरण है तो कमला के ऊपर 2 साल के बाद कितना पैसा हुआ बैंक का। तो ए इज इक्वल टू पी, पी कितना है? 26,400 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है? 15% है। 15/100 टू द पावर टाइम है 2 years। अब सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 26,400 इंटू 1 प्लस 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 20 जा, तो ये हो गया 1 प्लस 3 ओवर 20। इसकी मल्टीप्लाई है 20 प्लस 3 तो 23 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 26,400 23/20 का स्क्वायर। 20 से कम 20 और 3 23, 23/20 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब हुआ इसको इसी से 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20 स्क्वायर है ना। ठीक है, एक जीरो से आगे एक जीरो काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर इस 2 से भी काट लीजिए, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। तो ए हो गया आपका कितना हो रहा है यहाँ पर हो गया 66 इंटू 23 इंटू 23। अब सिंपल सा हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9, 529 आ गया। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई होना है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 529 इंटू 66। इस 529 में 66 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो गया
9 चौके 54 का 4 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 1, 6 35 और 31, फिर एक हम छोड़ लेते हैं दूसरे के लिए। 9 चौके 54 का 4 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 1, 6 35 और 31, तो 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 7 8 9 3 और 1 4, ये हो गया 34,914, 34,914। 2 साल के बाद जो बैंक का पैसा बना कमला के ऊपर वो इतना बन गया। ठीक है, अब आप देखिए स्टेट, इसकी आवश्यकता नहीं है। 2 साल के बाद मतलब 2 साल के बाद बैंक का कमला के ऊपर इतना रुपया, या कमला ने 2 साल बाद इतना रुपया बैंक को देना है। अभी 4 महीने और रहे हुए हैं, चलिए देखते हैं, उसका भी निकाल लेते हैं। 2 वर्ष पश्चात अमाउंट जो हो गई 2 साल के बाद जो राशि हो गई वो क्या बन जाएगा, आप देखो बड़ा ध्यान दीजिए। 2 साल के बाद कमला के ऊपर या कमला को इतना पैसा बैंक को देना है। अभी 4 महीने और हैं, क्योंकि 2 साल 4 महीने में वो बैंक का कर्जा निपटा देती है, बैंक का लोन दे देती है। तो ये जो 4 महीना है ना, ठीक है, इन 4 महीनों के लिए ये बन जाएगा मूलधन। इस पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे। इस पर चक्रवृद्धि निकल गया था, अब इस 4 महीने के लिए क्या निकालेंगे, 4 महीने के लिए क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। जितना वो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ये जो अमाउंट है इन 4 मंथ्स के लिए एक प्रिंसिपल बन गया। इस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और जो इंटरेस्ट आएगा उसमें इसमें उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 वर्ष बाद मूलधन प्रिंसिपल आफ्टर मूलधन आफ्टर 2 years कितना हो गया, आप देखिए ये हो गया योर 34,940। टाइम कितना है, समय देखिए आप, समय हो गया 4 मंथ और रहे हुए हैं, 4 मंथ्स। अब यहां पर जो ब्याज की दर है 15% वार्षिक। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है 15% पर एनम, और ये समय क्या है, ये मंथ में महीनों में है, इसके साल बनाए, इसको ईयर्स में चेंज कर लेते हैं। तो महीनों के वर्ष बनाने के लिए महीनों में 12 से भाग दे देते हैं, तो ये हो गया 1/3 ईयर्स, 1/3 वर्ष। ठीक है, अब आप देखो दर क्या है, रेट है 15%। ठीक है, तो 4 महीनों के लिए 4 महीने बाद ये जो 4 महीने हैं इसके बाद साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 मंथ्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, आप जानते हैं, मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100, साधारण ब्याज निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ये 34,914, दर है डियर स्टूडेंट 15, समय है 1/3 इंटू 100, 3 5 जा 15। ठीक हो गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना ब्याज हुआ, कितना साधारण ब्याज हुआ, कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, SI
कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौके 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 चौके 20 का 24 का 2 2, 5 15 2 17 भाग दिया गया 100। और 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा 1745 रुपये 70 पैसा। 1745 रुपये 70 पैसा 4 महीने का ब्याज हो गया। ठीक है, अब कुल देखिए, कुल अमाउंट देखिए, 2 वर्ष 4 महीने के बाद कमला को कितना रुपया बैंक को देना पड़ेगा। देखिए 2 वर्ष 4 महीनों के बाद कमला कुल भुगतान करेगी, कुल भुगतान करेगी। कितना भुगतान करेगी कमला, कमला पे द अमाउंट आफ्टर 2 years and 4 months। देखिए ये हमने देख लिया कि 2 साल के बाद तो इतना पैसा वो बैंक को देगी। ठीक है, तो 2 साल के बाद वाले कितना पैसा है, 34,914 रुपया प्लस इस 4 महीने का ब्याज बना इतना। 4 मंथ्स का इतना इंटरेस्ट है, 2 साल के बाद इतनी अमाउंट थी, इतनी राशि थी, और 4 महीने का ये ब्याज हो गया। यहाँ लिख दीजिए 1745.70। अब जोड़ लीजिए 70, 5 4 9, 4 1 5, 9 7 16, 6 3, 36,659 रुपया। दर्शन कितना हो गया, 36,659 रुपया 70 पैसा। ये अमाउंट हो गई 36,659 रुपया 70 पैसा, 36,659 रुपीज 70 पैसा कमला 2 वर्ष 4 महीने के बाद बैंक को लोन के रूप में इतना रुपए दे दी। लिया कितना था, 26,400। कितना पैसा वापस देना पड़ा, इतना। इसलिए तो बैंक लोन देती है, क्योंकि बैंक ने भी यहां पर क्या कर दिया, अपनी कमाई कर दी। 26,400 रुपए दिए थे, अरे कितने रुपए ले लिए, 36,659। अभी ज्यादा अमाउंट जो है, ये तो कम है, ये ज्यादा है, कम रुपया लिया था, अधिक रुपया दिया, तो ये ज्यादा क्या है, अधिक अमाउंट क्या है, यही तो है ब्याज। ये आपसे पूछा गया है 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान, एक तो इतनी राशि का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, बस ये पूछा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं पूछा हुआ कि इंटरेस्ट कितना हुआ, केवल ये पूछा गया है कि 2 वर्ष 4 महीने के बाद कमला को बैंक को कितना देना पड़ेगा। 2 वर्ष और 4 महीनों के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, इतनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट अमाउंट, तो दिस अमाउंट 36,659 रुपीज 70 पैसा will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। बस इतना आंसर हो गया। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ गए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप समझ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट
एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन से आप और बड़े ढंग से समझ जाएंगे। फेबिना ने ₹12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। फेबिना ने कितने रुपए उधार लिए? 12,500। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। किस दर से? 12% वार्षिक। तो 12% वार्षिक का दर का मतलब ये हुआ 12%, 100 रुपए पर 12 रुपए एक साल में देना पड़ेगा अधिक। 100 रुपए पर एक साल में 12 रुपए ब्याज, ये मतलब हुआ इसका। वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है जिस पर ब्याज नहीं लगता। जैसे माना 100 रुपये लिया 2 साल के लिए और माना 10% वार्षिक ब्याज की दर थी। 100 रुपये पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की दर, तो 100 रुपये पर 10 रुपये लग गया साल भर के बाद। तो साल भर के बाद कितना हो गया? 110 हो गया। और अगले साल के लिए अब 110 पर ब्याज नहीं लगेगा, 100 रुपये पर ही लगेगा। तो अगले साल भी 10 रुपये ब्याज, माना 3 साल के लिए, तो अगले साल भी 10 रुपये ब्याज पड़ेगा, फिर अगले साल भी 10 रुपये ब्याज पड़ेगा। ब्याज पर ब्याज नहीं लग रहा है, इसलिए उसको साधारण ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे 100 रुपीज 10% वार्षिक का मतलब हुआ कि 10 रुपये साल भर बाद बढ़ गया, तो साल भर के बाद 110 रुपये हो गया। अब 110 रुपये पर ब्याज लगेगा, ठीक है। 10% लगेगा तो 11 रुपये हो गया। पहले साल में 10 रुपये ब्याज था, अगले साल में 11 रुपये हो गया। ब्याज पर भी ब्याज। जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट रेट सेम हो, इंटरेस्ट सेम प्रत्येक ईयर वही आ रहा है, तो वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब आप देखो, पहले फेबिना का हिसाब देखते हैं। 12,500 रुपये लिए 3 साल के 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। यहां लिख देंगे आप इंग्लिश मीडियम के स्टेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? आप देखिए 12,500 इतना लिया गया उधार, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। मूलधन हो गया ₹12,500। दर क्या है? रेट है डियर स्टूडेंट। रेट को हम R से दिखाते हैं, प्रिंसिपल को हम P से दिखाते हैं। रेट है 12% पर एनम, 12% वार्षिक पर एनम, एक साल में 12%, 12 रुपये समझ लीजिए। टाइम कितना है? T, टाइम समय है डियर स्टूडेंट 3 वर्ष, 3 इयर्स, ठीक है। अब निकाल देते हैं 3 वर्ष पश्चात साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद साधारण ब्याज। फॉर्मूला लगा लीजिए। मूलधन है 12,500 गुणा गया दर है 12 गुणा गया समय है 3
3 साल डिवाइडेड बाय 100, इसको काट लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर्स 10, इसकी से कर लीजिए चाहे पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे आप 125 इंटू 12 क्या हो गया 36, गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 का 0 3, 6 दूनी 12, 15 का 5 1, 6 के 6 और 1 7, 5 या 15 का 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 कम 3, ठीक हो गया। तो 0 0 ये हो गया, ठीक है। आगे 125 गुणा 3600, 1500 रुपये ब्याज हो गया। 1500 रुपये ब्याज कौन देगा, फेबिना देगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए, मैं आंसर के रूप में लिख लेता हूं, फेबिना ने कितना ब्याज दिया, 4500 रुपये साधारण ब्याज के रूप में। तो यहां पर लिख देता हूं, फेबिना 4500 ब्याज देगी। फेबिना पे 4500 रुपीज, 4500, ठीक हो गया। अब चलिए दूसरा हिसाब देखते हैं। दूसरा क्या है, फेबिना ने तो साधारण ब्याज पर पैसे लिए थे ना, फेबिना ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर पैसा लिया और कितना रुपया दे दिया, ये ब्याज मिल गया, 3 साल के बाद इतना ब्याज देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, दूसरी कौन है, राधा ने उतनी ही राशि, यहां पर मूलधन, राधा का हिसाब, राधा ने क्या क्या किया, प्रिंसिपल पी, उतनी ही राशि, उतनी राशि मतलब इतनी राशि, राधा ने भी 12,500 रुपये उधार लिए, उतने ही समय के लिए, टाइम समय T इज इक्वल टू 3 ईयर्स, 3 वर्ष, 3 ईयर्स के लिए लिया। पर यहां पर ब्याज दर चेंज है, फेबिना का 12% वार्षिक था और यहां पर किसका, राधा के लिए 10% वार्षिक है, ठीक है। दर रेट R इज इक्वल टू 10% पर एनम वार्षिक, ठीक हो गया। 3 वर्ष पश्चात राशि, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है ना। फेबिना ने क्या किया, राधा ने क्या किया, उतनी राशि ली 3 साल के लिए, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, राधा ने उतनी राशि उतने समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यहां देखिए, अब ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं, राधा बोरो सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो राधा है उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपया लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, जो किसने पैसा लिया, राधा ने, उसमें सूत्र लगेगा, फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर टाइम। क्योंकि क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर लिया है, किसने पैसा, राधा ने। अब कितना अमाउंट राधा को देनी पड़ेगी, 12,500 लिए थे, 12,500 लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दे रही है पैसा, कितना पैसा देना पड़ेगा, A इज इक्वल टू P है 12,500 इंटू 1 प्लस R मतलब 10 बाई 100 टू दी पावर 3, रेट 10 टाइम 3,
अब काट लीजिए इसको, 10 10 जा 100, तो ये बन गया आपके पास A इज इक्वल टू 12,500 1 प्लस 1/10⁻3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12,500, इसको हल करते हैं। 1/1 10 की मल्टीप्लाई यहाँ गुणा कर लीजिए, 10 से कम 10, उसमें 1 प्लस करिए 11, ये हो गया 11/10 की घात 3। ठीक है, अब 10 की घात 3 का मतलब हुआ 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 पावर है ना, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है दोस्तों, इस रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप देखो 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 10 को बाद में देखेंगे, 10 का हिसाब बाद में देखेंगे। तो a इज इक्वल टू 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 गुणा 11 125 इंटू 11, 11 पंजे 55 का 5 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, 2 11 10 11 2 13 इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गया 11 11 हो गया 121, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, और डिवाइडेड बाय 10 भी है ये, तो a कितना होता है यहां देखिए आप। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर 1375 गुणा गया 121, ठीक हो, 1375 गुणा 121, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, फिर 1 हम छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 का 0 1, 15 का 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 एकम 2, फिर 2 हम छोड़ देंगे, 5 7 3 और 1, तो 5 7 5 का 10 13 का 3 1, 8 7 15 16 का 6 1, ये हो गया, तो ये हो गया 16,637, 5 भी कर लीजिए बटे 10, 16 63 16 63 75 बटे 10, ठीक है, 16 63 75 बटे 10। अब इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, मेरे पास देखो a कितना आया, आप देखिए a इज इक्वल टू हुआ 166375 डिवाइडेड बाय 10, 10 से भाग करेंगे तो यहां पर दशमलव लगेगा, एक अंक छोड़ करके, तो a हो जाएगा 16,637.5, मतलब राधा ने 3 साल के बाद इतना रुपया वापस करना है, इसी का अमाउंट आया। ठीक है, अब देखो किसे अधिक भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। अब आप देखो राधा को तो इतना देना है, पर फेबिना को कितना देना था, ये तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज आया ना, फेबिना पर जो ब्याज आया, जो इंटरेस्ट आया फेबिना पे वो इतना है, पर प्रिंसिपल तो उसने भी ले रखा था ना, तो इसमें ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहां लिख लेता हूं मैं, अब बड़ा ध्यान से समझेंगे, यहां पर देखिए लिख लेता हूं मैं, राधा 3 वर्ष के पश्चात, राधा 3 वर्ष के पश्चात रुपये 16,637.5 वापस करेगी, भुगतान करेगी, भुगतान करेगी। ठीक है, राधा will pay rupees 16,633 rupees 50 पैसा after 3 years। ठीक है, राधा इतना रुपया देगी, 12,500 रुपये लिए थे, ठीक है, 16,637 रुपये 50 पैसे 3 साल बाद वापस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब आप देखो फेबिना ने कितना पैसा दिया, फेबिना को कितना पैसा देना पड़ेगा,
फेबिना को भुगतान करना पड़ेगा। फेबिना को भुगतान करना पड़ेगा। कितना? फेबिना विल पे, फेबिना विल पे, कितना पे करेगी फेबिना? आप देखिए, इतना तो उधार लिया था, इतना तो बोरो किया था, ₹12,500 प्लस इतना उधार लिया था और इतना उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा। इतना प्रिंसिपल था, इतना सिंपल इंटरेस्ट था, इतना मूलधन लिया था, इतना रुपए साधारण ब्याज लगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पैसा कितना आता है आप देखिए, जोड़ने के बाद कितना आता है डियर स्टूडेंट, इसको आप अलग से भी प्लस कर सकते हैं। 12,500 में ये आपको प्लस करना है 17,000। कितना करना पड़ेगा? 17,000। आप देखिए, तो ये प्लस करके कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया ₹17,000। ठीक है, फेबिना को कितना रुपए देना पड़ेगा? 17,000। राधा को कितना रुपए देना पड़ेगा? इतना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब किसका पैसा अधिक है, किसको ज्यादा देना पड़ेगा? यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? किसी अधिक ब्याज का भुगतान करना है। अब एक 16,637.50 दे रही है, एक 17,000 दे रही, ये ज्यादा पैसा दे रही ना, तो यहां पर आप आंसर लिख लेंगे फेबिना को अधिक, फेबिना को किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है? फेबिना को अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, फेबिना will pay more interest। ठीक है, एक आंसर तो आ गया, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है? फेबिना को अधिक ब्याज का भुगतान करना है, क्योंकि फेबिना को 17,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, जबकि राधा को 16,637.50 वापस करना पड़ेगा। तो फेबिना को ज्यादा ब्याज पड़ गया ना, ज्यादा कहां से आ गया? ये ब्याज ही तो है, इसमें ब्याज जुड़ गया ज्यादा, इसमें ब्याज ज्यादा लग गया, इसमें ब्याज थोड़ा कम लगा है। ठीक है, अब कितना कम है आप माइनस कर लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? और कितना अधिक करना है? ठीक है, फेबिना को अधिक, फेबिना को अधिक भुगतान की राशि। ठीक है, फेबिना पेड मोर अमाउंट बाय, कितना ज्यादा देना चाह रही है, कितना ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें से इसको आप माइनस कर लीजिए, तो 17,000। ठीक है, यहां पर कर लेता हूं, 17,000 में कितना माइनस कर लीजिए? 16,636.5। ठीक है, देखो जीरो में जीरो गया, जीरो में 5 नहीं जाता, एक यहां से ला गए 10 बन गया, 10 में 5 गया 5। ठीक है, पहले एक यहां से लाए 10 बन गया, 10 में से क्या लाया? 9 बन गया या 10 बन गया, 10 में से एक यहाँ ले गए या 9 बन गया या 10 हो गया, 10 में से एक यहाँ ले गए या 10 बन गया या 9 बन गया, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 6 रह गया था, 6 में से 6 0 और 1 1 0, तो ये अमाउंट आ गया ₹17,000।
362.50। ठीक है, 362.50 फेबिना अधिक भुगतान करती है। ठीक है, अब यहां पर आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि आप तो कह रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा पड़ता है, साधारण ब्याज में कम पड़ता है। तो एक चीज आपने यहां नोट की होगी, फेबिना ने ब्याज 12% की दर पर दिया, जबकि राधा ने 10% पर दिया। ठीक है ना, तो राधा का ब्याज दर कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, राधा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको ब्याज देना है और फेबिना को अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस कारण ये वाला अमाउंट ज्यादा आया। यदि ये भी 12% होता तब जाकर के राधा को ज्यादा ब्याज देना पड़ता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वैसे सेम अमाउंट हो, सेम समय हो, सेम इंटरेस्ट रेट हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक आएगा। यहां पर इस साधारण ब्याज ज्यादा क्यों आया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या है। हाउ कैन यू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अभी और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।